फैन और थोड़ा बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए। ओम जी। तो सायंकालीन चतुर्थ सत्र में आप सभी का दिव्यम योगाश्रम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जो लोग कल देर से जुड़े थे, आज शीघ्रता दिखाएं और आज कुछ और अच्छे अभ्यासों में हम लोग कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। आइए सिद्धासन लगा लीजिए। तो निर्जल हैं कि जल? नहीं निर्जल तो कभी कोई होता है, ऐसा अच्छा, नहीं होता। कभी 12 बजे तक वाला होता है, कभी होता है। ठीक है। तो फ्रूट्स चलते हैं या फिर नॉर्मल? फ्रूट्स भी मैंने आपको आज नमक भी दे दिया। अच्छा, ठीक है। अगर आपको डाउन लग रहा है और ये लिया थोड़ा सा नमक ना। ठीक है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये आए नहीं है, ये लाए गए हैं, है ना? दीवार का सहारा मत लो, सीधे बैठो। आगे पहुंचो। फैन ऑन कर लो उधर से। आगे पहुंचो। नहीं जाओ, गड़बड़ करोगे तो नहीं। चलिए। आगे आ जाओ, कोई बात तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ध्यान में उतरने की पहली प्रथम जो सीढ़ी है वो कुंभक क्रिया है। और कुंभक क्रिया मूलाधार से प्रारंभ होकर आपके सहस्त्रार तक आपको वहां चढ़ना पड़ेगा। अपने अंतर मन में आंतरिक क्रियाओं के द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर आरोहण करना होगा और एक एक चक्रांश को भेदते हुए ऊपर की ओर उठना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने के ऊपर, जब तक प्राण आपके नियंत्रण में नहीं आएंगे ये भेदन नहीं हो पाएगा। तो भेदन करने के लिए आपने कुंभक यानी अंतः कुंभक के माध्यम से मूलाधार से भेदते हुए क्रमशः स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनश्च और सहस्त्रार, इन हमने नवरात्र में भी यही क्रिया समझी। केवल जो लोग साधक थे उन्होंने की भी होगी। और हमने ये महसूस करना है कि हम इस पृथ्वी पर तो हैं, जैसे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी है बिल्कुल वैसे ही हम भी उसी पृथ्वी की भांति एक पिंड की तरह इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। कोई आधार नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी का कोई आधार नहीं है वैसे ही हमारा भी कोई आधार नहीं है। हम भी उसी गति से विचरण कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। और फिर हम इस ब्रह्मांड के साथ इस पिंड को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे बिल्कुल एक स्वरूप हो जाना है और इस ब्रह्मांड में ही विचरण करते हुए अपनी
शक्ति को पहचानना है, अपने ऊर्जाओं को ऊर्ध्वान्वित करना है। तो पहला मेडिटेशन हमारा यही प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा योग के बिना अध्यात्म संभव नहीं है। जो लोग अध्यात्म यात्रा पर हैं तो गंभीरता से समझना पड़ेगा, चाहे उनकी आयु कितनी भी, चाहे आप बड़े बूढ़े करना हो, समझना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आने वाली है। आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे। सिंगल स्ट्रोक लगाएंगे मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए। आंकों संकुचित।
तो मैं कह रहा था भक्ति जो है भीतर की वस्तु है, बाहर की नहीं है। अगर हमारे किसी से झगड़ा हो जाए तो मन हमारा खराब हो जाएगा। हमारे जो भीतर के कार्य होंगे घर के वो भी खराब होंगे, बाहर के कार्य होंगे वो भी खराब होंगे। और अगर हमारा प्रसन्न है तो आप कोई सा भी कितना भी काम करा लो। विवाह होता है, देखो किसी के घर में विवाह इत्यादि है, तो देखो भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर कितने कठिन से कठिन कार्य कर जाते हैं सब लोग, क्योंकि मन में प्रसन्नता है। और मन में प्रसन्नता लाने के लिए क्या, कोई ऐसा कोई वस्तु हो जो ठोस हो, कोई ऐसी वस्तु जो ठोस है, जो हमें परमानेंट आनंद देने वाली है। तो ऐसा क्या था विवाह के लिए, चलो विवाह हो जाएगा, कोई व्यक्ति आने वाला है, किसी से जुड़ने वाले हैं, गठबंधन होने वाला है और ये जीवन पर्यंत ये हम अब साथ निभाने वाले हैं। कुछ सुखद कल्पनाएं मन करने लग जाता है, तो वो ठोस वस्तु हम अप्राप्त वस्तु चीज है, वो हम प्राप्ति की चाह में उसमें हम दुनिया भर के कितने कठिन से कठिन कार्य कर जाते हैं पता नहीं, क्योंकि मन प्रसन्न है। मन किसी ठोस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, अब वो प्राप्त हो जाएगी। और अब हम योग के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हम अपने मन को ठोस कैसे करेंगे, प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, अंतर्मुखी होकर अंतर मन में जप करके, शांत रहकर, प्रसन्न रहकर, तो ध्यान करके। तो उसके लिए ठोस वस्तु क्या मिल गई, अब ईश्वरीय शक्ति जो है, हमें ईश्वरीय सत्ता, हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। बोलो कैसे, आपके अंतर मन के माध्यम से वो ठोस वस्तु, आप कठिन से कठिन कार्य भी कर जाओगे कि परमात्मा आपके साथ है ना। फिजिकली रूप से नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आपने क्या महसूस कर लिया, भीतर है, आपके अंतर मन में आप ये इसको एक ठोस रूप में आपके मन के भीतर विराजमान हो गया। तो आप अब प्रसन्न रहना सीखो। तो इसलिए उसके लिए क्या कहा मैंने, योग और आध्यात्म, ये दो कड़ी जुड़ गई। तो योग के बिना अध्यात्म अधूरा है और अध्यात्म के बिना योग अधूरा है। इन दोनों को योग करना है, युज करना है, जोड़ना है, दो को एक करना है, दो से एकाकीकार हो जाना, यही तो मन कह रहा है। चलिए आइए, मन शांत रहना चाहता है, पुनः अनुलोम विलोम प्राणायाम में आएंगे।
कुछ रस में बैठने के बाद थोड़े छोटे हैं ये। आसन लंबी गहरी लेखम बीज को स्पर्श करेंगे। हथेलियाँ और कोहनी आपकी आसन को स्पर्श करेंगी। माथा नासिका आसन को स्पर्श करेगा। आंखें बंद रखे, लंबी गहरी सांस, संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस, पूरे शरीर को सहजता के साथ श्वास भरते हुए शांति का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ पैरों को खोल लीजिए। सो गए थे क्या? इसके एक्सप्रेशन फिक्स हो गए। अब हमारे बच्चों को देखकर कहते हैं, जैसे बहुत छोटा है हमसे हमसे लगभग होगा 8 साल छोटे तो होंगे कम से कम। अब उसकी शादी जल्दी हो गई, बनियों में शादी जल्दी हो जाती है। तो अब पैर छूने की बारी आई, इनको पैर छूने थे। कहते नहीं नहीं हमारी बहू बड़ी है। अब वो उस दिन भर ये बात हो गई कि पैर नहीं छूना है। अब उनका लड़का बड़ा हो गया, जितना बड़ा वो अंजलि बहन जी का बेटा है। अब इन लोगों के जितने अश्विन भाई के साथ के हैं, जितने भी हमसे जूनियर है सारे लोग, लेकिन शादी पहले हो गई तो बच्चे जवान हो गए, और ऐसे ऐसे बड़े जिनके बच्चों के बच्चे हो गए। तो कह रहे आपका बच्चा छोटा है। तो हमने शादी कर बहुत विवाद बहुत देर में किया है। आपकी शादी जल्दी? हाँ हाँ ठीक बात। बड़ा अश्विन बना लीजिए।
देखो कल काली देख लिया आपने? आपको उधर से निकलती है क्या? उधर से निकलती है आपके घर? अच्छा, एक हमारे इधर से निकलती है आपको? हाँ, नहीं हम तो फिर लॉक हो जाता है हमारी अनुमति नहीं है ना देखने की। बच्चों को भी हम मना कर देते हैं। अच्छा, हाँ, काफ़ी लेट हो गया। हाँ हाँ, अंशुल? अच्छा, अंशुल तो नहीं पता मुझे। हाँ वो, अच्छा, तो उन्होंने घर लिया है नया? अच्छा, कहाँ बनवाया है? नहीं, पहले कहाँ था मुझे पीछे ही है। किसका? हाँ, अच्छा, हाँ वो उनके पंकज के सामने है। पंकज जो उनके सामने, उनको भी प्रॉब्लम बहुत सारी थी। प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होनी शुरू हुई तो फिर ठंडा आ गई, फिर बंद कर दी। सिद्धार्थ का तो पैर की वजह से उनको ये लगता है कि हम बिल्कुल नहीं उस पैर को पुश करें, वो करना भी नहीं चाहते पुश। और अगर एक्सरसाइज ना करें, अगर वैसे करें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, हम इतना तो कर सकते हैं, आपको वेट बढ़ने नहीं देंगे। पैर का वो है केस, और फिर थोड़ा सा वेट भी मैं वही कह रहा हूँ। अब है क्या, देखिए अभी क्या है ना, अब जैसे ये जो मॉर्निंग में आ रही लड़की, इसने लगभग 20 किलो वजन कम किया अपना, उसके बाद बिल्कुल हथियार डाल दिए, गिव अप कर दिया। नहीं आ रही, कल से अभी छुट्टी कर ली थी ना। नहीं, मॉर्निंग में जो है ना 5:30 का है ना, इस वजह से आपको नहीं दिखी। तो उसमें अभी नवरात्रि में बीच में छुट्टी भी कर ली 1 दिन, तो आपको दिखी नहीं। अच्छा, मैं फैट की मेडिसिन जो नॉर्मल है, अभी मैं देख रहा था हर्बल के लिए जो डॉक्टर भी हैं उनको भी, अब पता नहीं भगवान जाने कैसे डॉक्टर हैं, वो भी उनको भी उसमें शामिल कर लिया है। तो वो भी हर्बल को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग कि मैं डॉक्टर हो के, डॉक्टर बहुत जल्दी कोई चीज़ ऐसी नहीं लेते हैं। और क्या कहते हैं, मैंने अपना 3 महीने में पता नहीं 20-30 किलो वजन अपना कम किया है। तो हर्बल लाइफ से, हाँ, जो भी चल रहा है इसमें, यहाँ बिसौली में जो चल रहा है। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि कम से कम अच्छे लोगों को तो नहीं इसको प्रमोट करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली में आप कैसी, हाँ, नहीं तो डॉक्टर, किसी के आगे डॉक्टर लग गया तो वो अपने आप को ये समझता है कि डॉक्टर हो गया हम तो। अच्छा, मनोमैत्री नहीं ले सकते हैं क्या? जी बताओ मुझे, उनके पास पैसे की कमी है क्या? लेकिन हम, पता है ना नुकसान क्या है, ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूं, अब जैसे मनोज भैया का कज़िन है, हमारे फ्रेंड है वो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ चुका है, हालांकि अब तो चंदू से शिफ्ट हो गया वो, वैभव माहेश्वरी। तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? पैसे की कमी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन नुकसान उसके क्या है ये नहीं हम देख पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उनको इतना कर सकते हैं कि जो फैट की मेडिसिन है आयुर्वेद में कोई नुकसान नहीं देंगी आप, और जेंटली आपका फैट रिड्यूस होगा। ये नहीं कि आपका तेज़ी से फैट रिड्यूस हो रहा है, उसमें ये बड़ी बात होता है। फैट की अगर जो मेडिसिन उन्होंने चलाई है यहाँ से, ऐसा नहीं है, रेगुलर दी भी हैं। इसको इसने 1 महीना खाई थी, 1 महीना 15 दिन खाई होगी, और बहुत तेज़ी से एकदम रिड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ मेहनत भी करवाई है ये हर चीज़ की मेडिसिन है, लेकिन उसको हमने, मैंने कहा 3 महीने को है। नहीं, वेदोहर तो है, फैट को है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, केवल वो उससे काम चलता है। हाँ, अच्छा, भैया की लगाई हुई, हाँ, भैया की लगाई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन उससे काम चलता नहीं है। अभी चल रहा है, खा रहे हैं वो,
देखिए एक्चुअली बताऊँ मैं आपको, नॉन फिजिकल एक्टिविटी अगर है ना तो वो दवाई भी कुछ नहीं करेगी। योगा ये कर रहे हैं भैया, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। बाकी बैडमिंटन जाते हैं तो थोड़ा बहुत वो भी कर पाती हूँ। अब वो तो कह रहा है, देखिए जितना भी हो जाएगा उतना अच्छी बात है कि रेगुलर किया हुआ है, ये बड़ी बात है। चाहे लेट हो जाए लेकिन करेंगे। हाँ अच्छी बात है। कह रहे वैसा नहीं करता, तुम भी कर रही हो, अंजलि भी जाने लगी है, अच्छा श्याम भी बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छा। भी कर रहे हैं। अपनी तरफ बड़ा शुरू। नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सही है, ठीक है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलना चाहिए। और देखिए हेल्थ, देखिए जब आपके पास इतना धन है कि आप पैसा आप खर्च कर सकते हो, समय आप दे सकते हो, तो सबके लिए आवश्यक है। ये नहीं है कि केवल जिसको रोग है वही करेगा। चित्रा मतलब फोन आया था मुझे, हम्म कह रही थी कि बाहर जा रही हो, मैं कहा हाँ। हम्म तो कह रही सुबह का, हम्म सुबह के कितने बजे का चल रहा है? सुबह का तो अभी चल रहा है, तो सुबह 6:30 पौने 7 ना भैया, तो 6 बजे से करेंगे, 6 बजे का करवा लो। मैंने किया फोन कर देना, बात कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो इवनिंग का होने वाला है, तो इवनिंग की बात करेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा तो उनसे मत कहियो, फिर मेरे पीछे पड़ गए। और मैंने तो कभी फ़ोन नहीं किया। नहीं बाबा, नहीं, मैंने फ़ोन करना ही बंद कर दिया। आप देख लो। अच्छा नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से, देखिए मैं किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ, ठीक है। ये फ़ोन करना ही बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे अपना रेगुलर करना है। एक्चुअली नहीं, फ़ोन आया था मेरे यहाँ पे, तो उन्होंने ही बात की थी, मैंने बात नहीं की। मेरी तुम ही बात करो, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। मैं एक्चुअली पेशेंट भी देख रहा था उस समय, वो अपने तो टाइम जा रही है 6 बजे। तो 5:30 का टाइम था इसका, माधवी का वही टाइम है। तो वो कह रही थी नहीं, हम सुबह आ जाएंगे, 5:30 बजे आ जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, 5:30 बजे आ जाएंगे। 5:30 तो अंधेरा होता है, हाँ। वो आने को तैयार है ना। तो मैंने कहा वो 5:30 बजे से सेशन चल रहा है, सेशन 4:30 बजे चल रहा है, लेकिन 4:30 बजे से हम आपको नहीं दे सकते, माधवी को भी नहीं दे रहे हैं हम उसमें, और माधवी वाले टाइम में हम आपको नहीं दे सकते। उन्हीं 6 से शुरू होता होगा। वो पर्सनल चल रहा है उसका ना, अच्छा अच्छा, अगर चित्रा भाभी उसमें आया था वजह। उसमें नहीं है, वो मना कर दिया ना उसने, अच्छा अच्छा। उसमें किसी को नहीं। वो मना कर। पे भी फिर वो अच्छा दे रही है ना, फिर बात ही है ना। अब प्रेशर डालिए धीरे धीरे, आसान हो गया। ये सारा जो हाँ वो समझ गया आपकी बात। अब दबा दीजिए, हाँ दबा। डालो बेटा, ये खींचो नीचे, प्रेसपेक्ट करवाएंगे आपसे। जितना आप डाल सकते हो उतना डालो, दबाओ, हील अपने अंदर करो। मुझसे वाले एक्सप्रेशन के साथ जो रसी है ना, ये ऊपर तो
बहुत सारे अभ्यास हैं वैसे तो स्प्लिट करने के लिए, लेकिन चलिए बटरफ्लाई जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। अगला अभ्यास करेंगे मर्जरी अभ्यास। मर्जरी आसन, श्वास भरेंगे, अब देखिए इसमें जो आपकी जॉ लाइन है ये आपकी बन जाएगी अगर इस पर पूरा स्ट्रेच डालेंगे तब, यानी एक साथ हम कई चीज़ों को साथ देने का प्रयास करेंगे इसमें, तब ऐसा संभव है। इसी का एक अभ्यास और बता दे रहे हैं। तो नॉर्मली गर्दन को ऊपर उचका के रखना पड़ेगा आपको, बस ये ध्यान रखिए। नॉर्मली हाथ डालेंगे, पकड़ लीजिए, गर्दन को ऊपर उचका के रखिएगा, आसान हो जाएगा। देखो पैर खोलिए आराम से, पैर खोलिए और पैर यहाँ डालिए, बस नीचे झुकना पड़ेगा, बस फिर बैठ जाना इस पे। हाँ, और ऊपर की तरफ गर्दन खींचिए पूरी प्रॉपर। कोई बात नहीं, जितना पकड़ सकते हैं उतना पकड़िए। कोई बात नहीं, गर्दन को ऊपर खींचना है बस। नहीं आ रहा है तो ये जॉ लाइन आपकी आनी प्रारंभ हो जाएगी। जिनको जॉ लाइन चाहिए उनके लिए बता रहा हूँ। तो अभ्यास याद आ गया ना जॉ लाइन की वजह से। चलिए अगला, कमर को सीधा कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? चलिए कमर सीधी कीजिए, दोनों हाथ सामने। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट निरंतरता के साथ करते रहिए, करते रहिए। अप साइड, तो व्रत वाले दिन मेडिसिन नहीं खाती हो आप? अच्छा एक बता दूं मैं, व्रत वाले दिन आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी मेडिसिन। खाली पेट दवा
खाली पेट दवा तेजी से असर कर। मैं दवाइयों को तेज नहीं करती। और काढ़े जो ले रहे हैं उसमें 1 घंटे का गैप रखिए, ठीक है। अच्छा, काढ़े पीकर आपको लूज मोशन तो नहीं आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा कोई और लाभ हुए? हाँ, मेरे आँख के प्रॉब्लम हुई है। क्या? वो आँख से पानी आ रहा था, लेफ्ट वाली तरफ। अरे बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा मतलब हो सकता है कोई अच्छा। और इसके अलावा? इसके अलावा मेरे बैक पेन में आराम है। अच्छा। और मेरे को उसके अलावा भी काफ़ी रिलीफ, वैसे मतलब स्ट्रेचिंग में तो पेन होता है खिंचावों में, ठीक है। लेकिन जो पूरे दिन मेरे दर्द रहता था वो नहीं। अच्छा, पूरे दिन जो दर्द रहता था? आज कल तो उसमें बैठ नहीं होता। अरे वाह, 8 दिन से छोड़ दिया। चलिए बहुत बढ़िया बात। मतलब कभी कभी मन करे तो यहाँ बता देना, आपको लोगों को भी अच्छा लगेगा। माइंड मेकअप हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअल में मैं इसीलिए लाइव जा रहा हूँ तो आप लोगों का जितने भी लोग हैं ना, सबका माइंड अच्छा हो जाए और पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। जो माइंड मेकअप की बात कर रहे हो, क्योंकि लाइव में ये होता है कि यार ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बंदा सामने करा रहा है, चाहे जो भी करा रहा है वो सामने है और पूरी मतलब दुनिया देख रही है उसको, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। पता होना चाहिए, जब अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं उससे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जैसे ही कल मैंने वीडियो डाला है, मेरे पास 2 फ़ोन आए थे जिनको सियाटिका है, मेरे पास मेडिसिन लेकर जा चुके हैं। उन्होंने टाइमिंग पूछी कि भैया टाइमिंग कितने बजे? मेरी 4:30 बजे से पहले क्लास लगती है। फिर उसके वगैरह 4:30 बजे तो नहीं आ पाएंगे, तो दिवाली के बाद देखते हैं क्या है। अब जब शुरू करेगा व्यक्ति तभी कर पाएगा। सर्वाइकल में कितना आराम हुआ है? सर्वाइकल में भैया अभी तो 50-50 चल रहा है। मतलब आराम नहीं हुआ है, सीधी बात करो आप। हाँ, इतना नहीं हुआ है। मैं क्योंकि सर्वाइकल की मेडिसिन नहीं है ना, मैं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसमें मेडिसिन तो सर्वाइकल की दी हुई है, कौन वो अभी चल रही है जैसे 3 महीने की। वो आपकी, हाँ सर्वाइकल की है। सर्वाइकल की, लेकिन वैसा नहीं है, उतना दर्द तो नहीं उतना है। पेन नहीं है। हाँ, लेकिन अभी ये है। कंधे में भी आ रहा था ना आपके पेन? ये सब है। अभी है। योगा करते हुए होता है। और योगा के बिना? योगा के बिना तो बहुत बढ़ जाता है, सबका जाम हो गया है सब। योगा के बिना जाम होता है। हाँ। ठीक होगा, मुझे लग रहा है धीरे धीरे फायदा होगा। है, चलो। कॉलर आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। बरेली अभी आप गई थी, बाहर गई? अरे वाह, याद आ गया आपको? मतलब मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। मैं कैमरा इधर कर दूंगा, ध्यान रखना, जो गलत कर रहे हो सामने आ जाएगा फिर आप लोगों को, ठीक है ना, पता नहीं चलेगा आपको, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। वो साइज देखा ना मेरे अकॉर्डिंग, तुम अपनी वन से देख लेना, अपनी देख लेना। इसकी तो ज़्यादा आएगा ना। उससे ले लेना, चर्च वाला भी मेडिकल लेना। इसके टाइट हो तो आप मेरे आ जाएगा, चेक करके लाओ। चल अच्छे से कर लीजिए इसको, जितना अधिक कर लेंगे इसको। घर पर मैंने 2 एक्सरसाइज बताई हैं, वो 3-4 एक्सरसाइज बताई हैं, वो कर रहे हो आप? भैया तभी होगा, नहीं कभी नहीं होगा। सर्वाइकल वाली तो कर लो आप, क्योंकि मेडिसिन इसकी खा रहे हो आप, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अभी वही करा देते हैं आपको, दोबारा से कर लो अच्छे से। पूरा पीछे ले जाइए, पूरा बड़ा शून्य बनाइए, पीछे कलाइयाँ मिलाने का प्रयास कीजिए। मैं दिखा दूँ, मैं दिखा दूँ, यहाँ नहीं मिलती है, सर के ऊपर से मैं दिखा दूँगा, तो देख लो आप। आपकी तो मिल जाएंगी, हम यहाँ से ऊपर खींचा और ये मिल गई, मिल गया, और पीछे गया। हाथ में लेंगे, हाथ हाँ तो ये कलाइयाँ तो हैं और क्या है, देखो ना आप, ये मिल गया, मिल गई है, ये नहीं मिलती है हमारे। ये नहीं मिलते, मैंने तो मिलाए हैं आपके। ये
ये सीधा जुड़ा आ रहा है आपका ना, ये दोनों टच करो आपस में, करो थोड़ा सा रहेगा, जुड़ा आ रहा है आपका। चलो आ जाएगा, जुड़ा ऊपर नीचे कर लेना आप, आपके आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जूड़े को आप योग में जूड़े को बांध लीजिए यहाँ पे, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सारे अभ्यासों में फिर आपको क्या होगा, रिवर्स कर लीजिए। सारे अभ्यासों में आपको यहाँ से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कॉलर वाली चीज़ें हैं, है ना, जैसे आप जाड़े आने वाले हैं तो कॉलर वाले क्या बोलते हैं, गाउन वगैरह कुछ होते हैं इस टाइप के, जैकेट वगैरह होती हैं जो यहाँ पे लगती हैं, आपको ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। गुड वाली होती है। हाँ, हुड वाले तो ठीक रहेगी, पीछे मतलब क्या होगा, प्रेशर यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरा मतलब ये, ठीक है ना, इसलिए। और कॉलर आप डाल लेंगे तो अच्छा रहे। इन इंटरलॉक आप आगे से कमर को एकदम पहले सीधे कर लीजिए, यहाँ नहीं रखनी बेटा, गड्ढे में रखनी है। नेक रोटेशन आपको यहाँ से करना है, ठीक है। इनसे 5 बार इसको कीजिएगा, ठीक है। अरे नहीं है मैडम, ये एक्चुअली हम लोग डरते हैं। अब नहीं, मतलब नहीं आएगी इधर, आने नहीं देंगे। उधर भगा रहा हूँ ना, आप अपने आप चली जाएंगी। स्पीड भी बढ़ गई इसकी। बस चली गई शहरी को तो शहर उसे डर नहीं। चलिए अगला अभ्यास।
इसमें श्वास भर लीजिए। जब बैंड करेंगे तो प्रयास कीजिएगा कि चिन आपकी नीचे ना हो, केवल खिंचाव आप महसूस कर पाएँ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और आपके हाथ चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, सोफे पर बैठकर कर सकते हैं। कंधा आपका कोई सा उचक रहा है तो नीचे छोड़ दो आप। अब देखो करो, फिर अचक गया, कुछ कहना नहीं है। खाने का ध्यान रखिए, अभी खाने का ध्यान नहीं रख रहे आप अपना। खजूर आपने बंद कर दिए, खजूर लेना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। चल तो क्या दिक्कत है उसमें? लोगों को चॉकलेट पसंद है, आपके घर में कितने लोगों को चॉकलेट पसंद होगी? है पसंद? आप नहीं खाती और तो लोग खाते हैं। नाइशा मम्मी को पसंद है। तो सिटिंग ताड़ासन ऊपर की ओर खींच के रखिए, चॉकलेट की तरह ही होती है, बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहता हूँ कि गिफ्ट, हाँ तो खा के देखा है ना आपने? शेक तो पी लिया गया भैया, उसका जो मैंने पिया था खजूर और बनाना वाला। हाँ बढ़ा दो, 5 किलो वजन तो बढ़ा लो, 5 किलो वजन तो बढ़ा लीजिए अपना। दूसरा पूरा खिंचाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सीधा। अब बैंड कीजिए नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन मूव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो बैठो, अब ऐसा लग रहा है कि एक हिस्सा हमारा खुल गया, एक हिस्सा अभी दबा हुआ है, जकड़न है उसमें। इनहेल ऊपर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 नीचे की ओर हल्का सा दूसरा हाथ बैंड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ध्यान से देखो, बहुत एक एक चीज़ ध्यान से देखो, कैसे हाथ रखे हैं, दूसरा हाथ कहाँ रखा है। इनहेल ऊपर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर देखना है, ध्यान रखिए जब ऊपर हाथ है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंजे को बाहर की जगह सामने की ओर रखना है, ठीक है ना? नहीं बस मोड़ देना है इधर को, ठीक है बस। तो ये अभ्यास, एक अभ्यास और बताया था मैंने, कौन सा था? एक तो ये बताया था और एक ताड़ासन था, एक अभ्यास और था। ये था। श्वास छोड़िए, याद नहीं रहा बिल्कुल भी। सरस्वती भी नहीं, याददाश्त तेज होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, श्वास छोड़िए। सरस्वती आपको बहुत रिलीफ करने वाली है, ये ध्यान रखना। आप रेगुलर कर लीजिए, 4-4 बूंदे से ज़्यादा मत लीजिएगा। अभी शेयर मत करना है पहले महीने किसी से, मतलब वो दवाई को शेयर मत करना, उसके लाभ तो शेयर करना, लेकिन
सोते टाइम पे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद आया तब ले लो। दिन में अगर 2 बार नहीं ले पा रहे तो 1 बार ले लो आप, ठीक है, भूलो मत। वो ऊपर रहती है रूम में ना, तो वो ऊपर आती है। अच्छा अच्छा, नीचे ना निकले आती तो रात में सोते वक्त ले लीजिए, सुबह उठते ले लीजिए चाहो तो। है। खाली पेट को खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट तो लेना ही है उसको, भरे पेट का कोई मतलब नहीं है उसका ना। मैंने अभी क्या कहा था आपसे, तो सही है, एक रात को एक सुबह को। बस ये देखना कि आपने जब सवेरे लिए है तो ब्रश कितनी देर बाद कर रहे हो। नहीं कि 10 मिनट के अंदर ब्रश हो जाता है। तो पहले ब्रश कर लो, उसके बाद लेना दवा, अच्छा, नहा के लिए नहा के ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो है तो हो जाएगी। हाँ, तो फिर आपको बहुत आराम मिलेगा। अगला भ्रामरी करेंगे फिर, ठीक है। जिनके बच्चों की शादी हो गई है, ऐसी महिलाओं को कोई ऐसा काम दे दिया जाए कि ये फ्री ना होता, क्योंकि खाली घर शैतान का होता है ना। और शैतान फिर वो, देखो कल हमने रावण को दहन किया है ना। तो रावण कितना ज्ञानी है, राम भी इतने ज्ञानी नहीं थे जितने रावण था, लेकिन उसके बावजूद भी खतरनाक हो गया ना, उसको हम जलाते हैं। लंबी गहरी सांस, सांसों को सुनिए और महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इस शांति को सुनने का प्रयास कीजिए। लंबी गहरी सांस, मैं शांत हूँ
और शांति का अनुभव कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मुझे कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई हानि नहीं है, कोई दुख नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं है। मैं पूर्णता पूर्ण हूँ और उस ब्रह्म का अंश हूँ। मैं शांत हूँ और शांति ही मेरे भीतर विद्यमान हो रही है सकारात्मक रूप से। कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ और प्रसन्नता के भाव और हैप्पीनेस को मैं फील कर पा रही हूँ। दोनों हाथों को धीरे धीरे फ्लाई करते हुए स्लोली ऊपर की ओर लेकर जाइए। हैंड्स टुगेदर, only touch the finger top very slowly. Now, deep relaxation and exhalation. पुनः लंबी गहरी श्वास भरिए, हाथों को सर के ऊपर ही रखिए और अब धीरे धीरे उंगलियों के अग्रभाग पर धड़कन को महसूस करने का प्रयास कीजिए। डर 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 और हल्का महसूस कीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरिए एक बार और छोड़ दीजिए। हाथों को रख कर हथेली पूरा कीजिए और अब आंखों पर रख लीजिए। उंगलियां मिली हुई आंखों पर, माथे पर और बालों को स्पर्श करते हुए क्रमशः रखी हुई श्वास और ज्यादा शांत, एकांत, मन शांत, शरीर रोग मुक्त हो गया है। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर गोदी में रखने का प्रयास और आंखों को अभी बंद रखिए। कत्थई रंग, गहरा कत्थई रंग मेरे आंखों के समक्ष मुझे दिख रहा है और धीरे धीरे इस कत्थई रंग को मैं देखते हुए देख रही हूँ। लंबी गहरी श्वास भरी, पुनः हाथों को रख लीजिए और आंखों में पर रखते हुए इस काले गहरे अंधेरे को देखिए। भीतर ही अपनी आंखों को खोलने का प्रयास फिर बंद कर लीजिए और हाथों को नीचे रखते हुए आसन को देखते हुए आंखों को खोलने का प्रयास कीजिए। मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। आइए सत्र का समापन करेंगे। शांति पाठ आंखें बंद ही रखिए चाहे। ओम
शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति समा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 तो अभी समय बस हो चला है संध्या वंदन का और हम बस अभी ब्रेक लेकर 5 मिनट का ब्रेक के उपरांत संध्या वंदन में हमारे साथ जुड़िएगा। अभी दीजिए आज्ञा। ओम शांति। कोई दिक्कत नहीं है उससे।